प्रिय साथियों, यह कथा उस कालखंड की है जब सृष्टि के हृदय में एक गहरी रिक्तता जन्म ले चुकी थी। ऐसी रिक्तता जिसे न तो समय भर सकता था, न ही शक्ति। केवल प्रेम की अग्नि ही उसे पूर्ण कर सकती थी। यह कथा है उस अनंत प्रेम की, उस अतुल्य त्याग की, जिसने ब्रह्मांड के डगमगाते संतुलन को फिर से स्थिर किया। यह कथा है उस दिव्य शक्ति की जिसने अपने आराध्य को पाने के लिए स्वयं को तपस्या की ज्वाला में झोंक दिया, असहनीय कष्टों को सहा और अंततः उस शाश्वत मिलन को संभव किया जिसे अनादि काल से स्वयं नियति ने रच रखा था। शिव और शक्ति का मिलन। संशोधित दूसरा अनुच्छेद। इस दिव्य गाथा का आरंभ उस पीड़ा से होता है जो स्वयं महादेव के हृदय में अमिट घाव बनकर बस गई थी। जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव के अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने अग्नि को आलिंगन कर लिया, तब समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव का क्रोध प्रलयंकर बन उठा। उन्होंने तांडव किया, सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर धारण कर त्रिलोक में विचरण किया और अंततः गहन वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश के एकांत शिखर पर शिव ने स्वयं को समाधि में समेट लिया। न अश्रु थे, न वेदना का विलाप, केवल एक अथाह शून्य। उनकी जटाएं उलझ गईं, देह भस्म से ढक गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं काल भी उनकी समाधि के सामने थम गया हो। सृष्टि में शिव के बिना शांति नहीं थी। उनके गहन वैराग्य के कारण असुर अत्याचार बढ़ने लगे। तारकासुर जैसे दैत्य त्रिलोक में भय और अराजकता फैलाने लगे। देवता चिंतित हो उठे। कोई भी इस भयावह समय में असुरों को रोक नहीं पा रहा था। तब जैसे प्रकृति ने स्वयं आशा की किरण जलाई, हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मीना के घर एक अनुपम कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई सामान्य बालिका नहीं थी। यह वही शक्ति थी, वही आदि शक्ति जिसने सती के रूप में देह त्याग कर अब पार्वती के रूप में पुनः अवतरित होकर ब्रह्मांड की संतुलन की आवश्यकता को पूरा करना था। बचपन से ही उसके नैनों में दिव्यता का तेज था और हृदय में प्रेम का अटल बीज अंकुरित हो रहा था। उसका नाम पार्वती रखा गया। उसका सौंदर्य परी जैसी, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो केवल महादेव को ही समर्पित था। जब वह बड़ी हुई तब भी उसका मन केवल शिव के प्रति आकर्षित रहा। वह कैलाश के शांत शिखर की ओर देखती और भीतर ही भीतर एक अदृश्य खिंचाव महसूस करती। नियति ने अपना खेल आरंभ कर दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय ने पार्वती को महादेव की सेवा में लगाने का प्रस्ताव रखा। पार्वती के हृदय में उत्साह और संकल्प का मिश्रण उमड़ पड़ा। उसने निश्चय किया, महादेव की सेवा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होगा। पार्वती कैलाश पहुंची। उसने सेवा आरंभ की। कुटिया की सफाई, फूल पत्ते अर्पित करना और पूजा सामग्री सजाना। उसकी हर क्रिया में प्रेम और भक्ति झलक रही थी। वह सोचती, शायद मेरी यह निष्ठा और प्रेम मेरे भोलेनाथ का हृदय पिघला देगा। पर शिव तो समाधि में लीन थे। उनकी दृष्टि न तो खुलती, न ही ध्यान विचलित होता। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, पर शिव की समाधि नहीं टूटी। पार्वती की सेवा अडिग रही, पर हर क्षण उसके हृदय में प्रश्न उठता, क्या महादेव कभी मुझे स्वीकार करेंगे? उसकी आंखों में कभी निराशा नहीं आई, पर हृदय में तीव्र इच्छा और अनंत प्रेम ज्वलित रहा। देवताओं ने सोचा, यदि पार्वती की भक्ति से शिव नहीं जागेंगे तो सृष्टि का संतुलन कैसे होगा? तब कामदेव, प्रेम के देवता, रथी के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किए। वसंत ऋतु का आह्वान हुआ। फूलों की महक फैली, पक्षियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजाई। पार्वती शिव के समक्ष खड़ी उस क्षण उन्हें निहारती रही। कामदेव ने धनुष उठाया और पुष्प बाण चलाया। महादेव की आंखें खुली। तीसरी आंख क्रोध से लाल हो गई। कौन है जिसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया? उनका स्वर गरज उठा। एक पल में कामदेव भस्म हो गए और रति का करुण क्रंदन कैलाश को चीर गया। पार्वती भयभीत खड़ी रही। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी सेवा, उसकी भक्ति और उसका प्रेम एक देवता को भस्म कर सकते हैं। पर वह नहीं हटी। उसने समझा कि केवल सेवा और सौंदर्य से महादेव को नहीं पाया जा सकता। स्वयं को उनके समान विरक्त और तपस्या में लीन होना होगा। पार्वती ने निश्चय किया कि महादेव को पाने के लिए उसे अब केवल सेवा से नहीं, बल्कि स्वयं को तपस्या की अग्नि में तपाने से ही उन्हें आकर्षित करना होगा। उसने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। रेशमी साड़ियों की जगह वल्कल धारण किया। फूलों की माला छोड़कर रुद्राक्ष धारण किए और अपने सुंदर केशों को जटाओं में बांध लिया।
वह कैलाश से दूर घने वन में चली गई, जहां केवल सन्नाटा और प्रकृति का कठोर नियम था। उसका जीवन अब तपस्या और त्याग का बन गया। पहले उसने फल खाकर जीवन निर्वाह किया, फिर केवल पत्ते खाए। धीरे धीरे उसने यह भी त्याग दिया और केवल हवा के सहारे जीने लगी। सूर्य की तपिश, अग्नि की लपटें, वर्षा और बर्फ, किसी भी कठिनाई ने उसकी अडिगता को नहीं झकझोरा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि शरीर धीरे धीरे मांस और रक्त से अलग हो गया। सुंदरता जो कभी देवताओं को मोहित करती थी, अब तपस्या की तेजस्विता बन गई थी। उसने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया और इसलिए उसे अपर्णा कहा गया, वह जिसने पत्तों का त्याग कर दिया। देवता भी आश्चर्यचकित थे। क्या शिव अब भी नहीं जागेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, लेकिन त्रिकालदर्शी शिव जानते थे कि पार्वती की भक्ति सच्ची है। उन्होंने उसे परखने का निर्णय लिया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शिव पार्वती के पास आए। पार्वती तपस्या में लीन थी। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे तपस्विनी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे सौंदर्य और गुण तो राजभवनों में शोभा पाते, जंगल में इतनी पीड़ा क्यों सह रही हो? पार्वती ने मौन रहकर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या तुम किसी देव को प्रसन्न करना चाहती हो? किसी महान वर की कामना है? पार्वती ने धीरे से कहा, मैं महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। ब्राह्मण हंसने लगा। उसकी हंसी कर्कश, अपमानजनक थी। क्या तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो? वह श्मशान में रहने वाला भूत प्रेतों का स्वामी है। तुम्हारे जैसी अनुपम सुंदरी उसके लिए क्यों अपने प्राणों को दांव पर लगाएगी? पार्वती का चेहरा क्रोध और प्रेम की ज्वाला से लाल हो गया। उसने प्रचंड स्वर में कहा, चुप रहो, तुमने महादेव का अपमान किया। उनका स्वरूप तुम्हारे समझ से परे है। वे भस्मधारी, दिगंबर, योगेश्वर हैं। मेरा प्रेम केवल उन्हीं के लिए है। ब्राह्मण चकित रह गया। उसने मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन परीक्षा समाप्त करने के लिए उठने लगा। यदि तुम ऐसे अपवित्र व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो तो करो। पार्वती ने जोर से कहा, नहीं, तुम बिना क्षमा मांगे नहीं जा सकते। तभी ब्राह्मण का रूप बदल गया और उसके स्थान पर स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव प्रकट हुए। माथे पर चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा, शांत तीसरी आंख और करुणा भरे स्वर। उन्होंने अपने भुजाएं फैलाई और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। तुम हर कसौटी पर खरी उतरी हो। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दुख नहीं, अपितु वर्षों के त्याग और तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त आनंद। उसकी सारी पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो गई। महादेव स्वयं उसके सामने प्रेम की मूर्ति बनकर खड़े थे। पार्वती की तपस्या सफल हुई और महादेव ने स्वयं उसे स्वीकार किया। उनके मिलन का क्षण केवल दो आत्माओं का संगम नहीं था। यह शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, ज्ञान और क्रिया, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। पार्वती ने लज्जा से सिर झुकाया, पर हृदय आनंद से उछल रहा था। उसने अपने माता पिता हिमालय और मीना के सामने महादेव को प्रस्तुत किया। हिमालय और मीना अपनी पुत्री की वर्षों की कठोर तपस्या देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने सहर्ष इस विवाह को स्वीकार किया। अब तीनों लोक में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। विवाह मंडप सजाया गया। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने, विष्णु और अन्य देवता उपस्थित थे। अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। हर परिक्रमा के साथ ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार हुआ। प्रकृति के हर जीव में आनंद का स्पंदन हुआ। शिव की बारात अद्वितीय थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, डाकिनियां सभी अपने विकराल रूपों में महादेव के साथ चल रहे थे। त्रिशूल, डमरू, भस्म, सब कुछ एक दिव्य अनुगूंज बना रहा था। नंदी, शिव का प्रिय वाहन, गर्व से उनके आगे अग्रसर था। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो मीना भयभीत हो उठी। मेरी उमा इतनी सुंदर है और यह कौन है? यह तो भयानक प्रतीत होता है। उन्होंने रोते हुए पार्वती को समझाने की कोशिश की। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, बाहर का रूप मत देखिए, यह मेरे महादेव हैं। उनका हृदय अनंत करुणामय और प्रेम से भरा है। इन्हीं के लिए मैंने तपस्या की है। मीना ने पार्वती की दृढ़ता और प्रेम को देखा और कुछ शांति पाई। अंततः शुभ घड़ी आई। मंडप में बारात प्रवेश हुई। महादेव और पार्वती ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरा ब्रह्मांड में प्रेम और संतुलन का प्रतीक बना। पुष्प वर्षा हुई। गंधर्व और किन्नर स्वर गूंज उठे। नदियां कल कल करती हुई बहने लगीं। वनस्पति में नई कोपलें फूटी।
महादेव ने पार्वती को अपने आलिंगन में लिया। यही वह क्षण था जब आदि शक्ति और आदि देव का शाश्वत मिलन हुआ। उनके प्रेम ने केवल दो व्यक्तियों को नहीं जोड़ा, यह सृष्टि को संतुलन, प्रेम और ऊर्जा प्रदान करने वाला दिव्य संगम था। पार्वती की वर्षों की तपस्या, त्याग और प्रेम सफल हुए। उसकी आंखों में अब केवल आनंद था, उसके हृदय में केवल प्रेम का उजाला। शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में उसे स्वीकार किया और ब्रह्मांड में शिव पार्वती का अद्वितीय मिलन गूंज उठा। जय शिव पार्वती।